Hello everyone. I hope everyone is doing good. So we are back here with the chapter 10 that is cell cycle and cell division. हमने आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. Now we are going to the part 2. आज हम उसी की continuation में करेंगे. 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. I even showed you the cycles. मैंने आपको डायग्राम शो की थी और मैंने हर एक फेज़ में बताया था कि क्या होता है. ये उतनी ही डायग्राम्स अगर आप क्लियर रहेंगे कि क्या होता है हर एक फेज़ में, आपके ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज़ यहीं पे डिस्कस हो जाते हैं. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने जो एमसीक्यूज़ हैं या अपनी जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से याद करें. एंड यू शुड नो कि हर एक फेज़ में क्या हो रहा है. सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. तभी मैं आपको हर एक चैप्टर में अभी तक रिपीटेडली बोलती आई हूँ कि अपनी डायग्राम्स याद रखें. जितने आप क्लियर होंगे अपनी डायग्राम्स को लेके उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विद क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइटोटिक apparatus? माइटोटिक apparatus के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, क्या कंसिस्ट करता है? ए क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोसोम्स, बी क्रोमैटिड एंड स्पिंडल फाइबर्स, C esters and spindle fiber, or D kinetochores and centrosomes. So what is your correct answer? Mitotic apparatus में क्या होता है? That is C esters and spindle fibers. Okay? जो माइटोटिक apparatus होता है ना, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है क्या? एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स. जो एस्टर्स होते हैं ना ये रेडिएट आउट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? रेडिएट आउट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स. कहाँ से? सेंट्रोसोम्स से ये रेडिएट आउट करते हैं. और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये क्या होते हैं, जो तुम्हारे बेसिकली एस्टर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के. फाइन. जो क्या है? बेसिकली एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है. क्या है? साइटोस्केलेटल प्रोटीन है. फाइन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट. इन विच फेज डज द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट? कौन से फेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये टूट जाता है? ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा. ए टेलोफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज और डी एनाफेज. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना कि बोला क्या है, कहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है. दैट इज बी, सॉरी, सी मेटाफेज. ठीक है, कहाँ पे होता है? मेटाफेज में. जो मेटाफेज है दैट इज जो सेकेंड फेज ऑफ माइटियोसिस. ये क्या है? सेकेंड फेज होता है माइटियोसिस का. ओके, जो न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है ना, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है प्रोफेज में. ठीक है, पर कंप्लीट कहाँ होता है? कंप्लीट होता है मेटाफेज में. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज सी मेटाफेज. ठीक है, चले नेक्स्ट. व्हाट इज द शेप ऑफ द काइनेटोकोर? ए डिस्क शेप्ड, बी सिलेंड्रिकल, सी स्फेरिकल और डी ट्रायंगुलर. सो योर करेक्ट आंसर इज ए डिस्क शेप्ड. जो तुम्हारे काइनेटोकोर्स होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल. ठीक है, और ये किधर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमेयर्स. फाइन, ये सेंट्रोमेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं. एंड जहाँ पे क्या अटैच्ड होते हैं? हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होती हैं. ठीक है, so A is your correct answer. Fine. Next, which of these events do not take place during metaphase? Metaphase के टाइम
कौन सा इवेंट नहीं टेक प्लेस करता? अगर आपको पता होगा कि मेटाफेज में क्या होता है देन इट विल बी ईजी फॉर यू. फर्स्ट, क्रोमोजोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल. दिस इज ट्रू. मेटाफेज में यही होता है, जो क्रोमोजोम्स है वो इक्वेटर पे चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर. ये होता है, मैंने आपको डायग्राम में शो किया है. क्रोमोजोम स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो ट्रू. न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट. दैट इज रॉन्ग. अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे कंप्लीट हो गया होता है डिसइंटीग्रेट होना. ठीक है. स्टार्ट ये होता है प्रो फेज में, दैट इज योर फर्स्ट फेज. यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो डी इज द रॉन्ग वन. सो अकॉर्डिंग टू दिस, which even do not place during metaphase, that is D, nuclear envelope, which starts to disintegrate. Fine. चले next. Which phase is marked by the separation of sister chromatid? कौन सा फेज होता है जहाँ पे सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड की? A, प्रोफेज, B, मेटाफेज, C, एनाफेज और D, टेलोफेज. देखो, मेटाफेज में तो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज सी, एनाफेज. दैट इज योर थर्ड स्टेज होती है एम फेज की. ओके. कौन सी स्टेज है? दैट इज थर्ड स्टेज. ओके. इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करते हैं इक्वेटर पे. एंड इसमें क्या होते हैं, वो सेपरेट होने लगते हैं. जब ये इक्वेटर पे रहते हैं, ऑन द इक्वेटर, और वहाँ पे क्या होता है, ये सेपरेट होने लगते हैं. ठीक है. टूवर्ड्स द पोल. सो इट हैपेंस ड्यूरिंग द एनाफेज. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच डायरेक्शन डज ईच क्रोमैटिड मूव ऑन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड जब अलग हो रहे होते हैं तो किस डायरेक्शन में जाते हैं? ए, टूवर्ड्स द न्यूक्लियर एनवेलप, B, towards the equatorial plane, C, towards the poles और D, towards the adjacent chromatid. ये अभी हमने पढ़ा. करेक्ट आंसर इज C, towards the pole. बेसिकली जो सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड की, ठीक है, वो अकर होती है कहाँ पे? थर्ड स्टेज होती है. दैट इज, अभी हमने पढ़ा है, थर्ड स्टेज क्या? दैट इज ऑफ एनाफेज. ठीक है. वहाँ पे होता है और ये मूव करती हैं टूवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल. फाइन. इन विच डायरेक्शन आर द सेंट्रोमेयर्स डायरेक्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम? वही आ गया, सेंट्रोमेयर्स किस तरफ डायरेक्टेड होंगे? ए, टूवर्ड्स द पोल, बी, टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, सी, टूवर्ड्स एडजेसेंट क्रोमैटिड और टूवर्ड्स द न्यूक्लियर एनवेलप. अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. तो क्रोमैटिड सिस्टर जिधर जाएंगे, सेंट्रोमेयर्स भी उसी तरफ डायरेक्ट होंगे. दैट इज टूवर्ड्स द पोल. नेक्स्ट. व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस? ए, प्रोफेज, बी, G2 फेज, सी, टेलोफेज और D, G1 फेज. सबको पता है. व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? दैट इज सी, टेलोफेज. सबको पता है. पहले प्रोफेज आता है, देन क्या आता है? मेटाफेज आता है, देन एनाफेज एंड देन इज टेलोफेज. PMAT. PM, प्राइम मिनिस्टर एट. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर दिस. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन होती है न्यूक्लियस की. ठीक है. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस. ओके. चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इवेंट्स डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग टेलोफेज? टेलोफेज के टाइम कौन सा इवेंट टेक प्लेस नहीं करता? A, chromosomes are distinct and clear. They are present at the poles. They are decondensed and they lose their individuality. So, इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता? So,
ए इज़ द रॉन्ग वन. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स पे चले गए होते हैं, ठीक है, और वो डीकंडेंस भी हो गए होते हैं और वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी लूज़ कर देते हैं. पर दे आर डिस्टिंक्ट क्लियर, नो, वो उनकी क्लैरिटी नहीं होती, क्लियरली विजुअल नहीं होते हैं, विजुअलाइज नहीं कर सकते हम. ठीक है, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, चले नेक्स्ट. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ साइकिल during which stage of cell cycle do the major organelles reform? कब major organelles reform होते हैं? A prophase, B anaphase, C telophase और D G2 phase. प्लीज़, जो मैंने आपको कल डायग्राम्स दिखाई थी इन योर लास्ट लेक्चर, आई होप आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने देखी होंगी. नहीं तो पुराने लेक्चर में जाइए, जस्ट गो अगेन, टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन सी उसमें ये मैंशनड है. हाँ, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. आपके सामने डायग्राम्स होंगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सबके सामने वन वर्ड में एक्सप्लेन्ड है कि हर एक फेज में क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज टेलोफेज. टेलोफेज आपको पता ही है, यहाँ पे जो सारे मेजर ऑर्गेनल्स हैं, जैसे तुम्हारा गोल्गी एपैरेटस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे रीफॉर्म होते हैं. ठीक है, जब जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये माइग्रेट करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ टेलोफेज के टाइम, और ये नए ऑर्गेनल्स दोबारा रीफॉर्म होते हैं. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंसिटियम इन कोकोनट? फ्लैशी एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म, एंडोकार्प और मीजोकार्प. So your correct answer is B, liquid endosperm एग्जाम्पल है सिंसिटियम इन कोकोनट का. सिंसिटियम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स साइटोप्लाज्मिक मास सेल्स का. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मास होता है सेल का जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. फाइन. और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है इन द केस ऑफ द ये जो कोकोनट होता है? वाई? जब हम जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसके केस में क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस एब्सेंट होता है. इसमें डिवीजन होती ही नहीं है सेल की. ठीक है, तो इसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो एब्सेंट होती है. दैट इज वाई इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इंश्योर द हेप्लॉइड फेस ऑफ लाइफ साइकिल? A, fission, B, mitosis, C, meiosis और D, fertilization. So your correct answer is C, meiosis. meiosis में क्या होता है? meiosis में क्या होता है, जो तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है टू हाफ. ठीक है, सो जो एप्लॉइड फेज होता है लाइफ साइकिल का वो कब होता है? जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में. सो वो प्रोसेस किस में होता है? मायोसिस में होता है. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व मियोसिस? एथेरोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, गमीटोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस? कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? दैट इज गेमीटोजेनेसिस. जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है
ये बनता है थ्रू विच इन्वॉल्व्स द मेयोसिस प्रोसेस, ठीक है। गेमीटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन होती है गेमीट्स की, ठीक है ना। तुम्हारे गेमीट्स हो गए, दैट इज एग्स एंड स्पर्म, ठीक है। ये जो होते हैं ये बेसिकली हेप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है, पर जब जो पेरेंट सेल होगा उसके पास दोनों सेट होंगे, दे विल बी डिप्लॉयड। ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, meiosis involves one cycle of A. DNA replication, B. cytokinesis, C. karyokinesis और D. separation of chromosome। अब हम meiosis पढ़ रहे हैं, तो meiosis में क्या होता है? So your correct answer is A. DNA replication, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही डीएनए की रेप्लिकेशन टेक प्लेस करती है। देखो, जो मियोसिस है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक ये होती है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। हर एक स्टेज में क्या होता है, जो सेल है वो अंडरगो करता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या होती है, सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की। फाइन, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होती है, ठीक है, ये किस में होती है, इट अकर्स इन एस फेज। किस में होती है, एस फेज बिफोर मियोसिस 1 के, ठीक है। इसमें क्या होती है, दो स्टेजेस तो मैं बता दी। बेसिकली देखो, जो मियोसिस होता है ना, ठीक है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग में तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है। जो मियोसिस होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शन करके डिवीजन करना, ठीक है। हेप्लॉइड गेमीट्स फॉर्म होते हैं इसके थ्रू। क्या होते हैं, हेप्लॉइड गेमीट्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस, ठीक है। और मियोसिस क्या होता है, मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये मेंटेन करते हैं, कंजर्व करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ये कंजर्व करके रखता है। ओके, फिर मैं तुम्हें बता दिया कि मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस 1 एंड 2। जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ एक बार होती है, दैट इज इन, मैंने अभी बताया, दैट इज इन एस फेज बिफोर मियोसिस 1। ओके, समझ गए, इतना पता चल गया। सो मियोसिस इन्वॉल्व वन साइकिल ऑफ किसकी होती है, दैट इज ए डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। अब जो मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, ठीक है, जो मियोसिस 1 होता है इसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। इसमें और दो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स भी फॉर्म होती हैं। क्या फॉर्म होती हैं, 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। जो जो मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 2 होता है, उसमें क्या होती है, माइटियोटिक डिवीजन होती है। क्या होती है, माइटियोटिक डिवीजन होती है। और एंड में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होती है। पहले माइटियोटिड हुई, ठीक है, 2 में डिवाइड हुआ, फिर वो दो जो हैं फर्दर मियोसिस में डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चार क्या है, हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। फाइन, समझ गए। तो ये मैं तुम्हें मैंने एक ब्रीफ दे दिया है, ठीक है। चले नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अंडरगो रिकम्बिनेशन किसका होता है, ए होमोलोगस क्रोमोसोम का, बी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स या डी सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो रिकम्बिनेशन किसकी होती है, दैट इज सी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, ठीक है। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ऑफ द होमोलोगो क्रोमोसोम, वो अंडरगो करते हैं रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। रिकम्बिनेशन के टाइम जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है।
फाइन, चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस वन. मियोसिस वन के एंड में कितने सेल्स फॉर्म होते हैं? जो करेक्ट आंसर इज ए, 2 हिप्लॉइड सेल्स. ओके, कितने फॉर्म होते हैं? दैट इज 2 हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं. चले नेक्स्ट. अरेंज द फेज ऑफ प्रोफेज वन इन ऑर्डर. अब तुम्हें मियोसिस की हमने क्वेश्चन शुरू किए हैं, तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस वन में भी फेजेस होते हैं. अगर तुमने पढ़ा होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. ए लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैचिटीन एंड डिप्लोटीन, और जाइगो, लेप्टो, पैची एंड डिप्लो, लेप्टो, पैची, जाइको एंड डिप्लोटीन, और जाइगो, लेप्टो, डिप्लोटीन एंड पैचिटीन. तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लेप्टोटीन. ठीक है, फिर आता है तुम्हारा जाइगोटीन, फिर पैचिटीन एंड देन डिप्लोटीन. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये जो सारे हैं ये प्रोफेज वन जो है बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज है, फेज है मियोसिस वन का. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ द मियोसिस वन. फाइन. अब लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन में क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ. लेप्टोटीन में क्या होगा? फर्स्टली तुम्हारा क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस करना शुरू कर देता है. ठीक है, फिर आता है जाइगोटीन. इसमें क्या होती है? पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की. ठीक है, या तो क्रोमोसोम बाइवेलेंट की तरह अपेयर होता है या टेट्राड की तरह अपेयर होता है. ठीक है, फिर तुम्हारा आ गया पैचिटीन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करती है. क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन, या हमने जो बोला रिकम्बिनेशंस टेक प्लेस करती हैं, वो होती हैं पैचिटीन में. ठीक है, फिर तुम्हारा आ गया डिप्लोटीन. इसमें क्या होता है? क्याज्मेटा फॉर्म होता है. ये टर्म याद कर लेना, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ओके, समझ गए? तो ये फेजेस है, इसमें भी वही होता है. प्रोफेज होता है, पर इसमें आ जाएगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, देन एनाफेज वन. ओके, इसमें ऐसा होता है. एंड टेलोफेज वन. वैसे मियोसिस टू होता है, उसमें आते हैं प्रोफेज टू, मेटाफेज टू. फाइन, एनाफेज टू एंड दैट इज टेलोफेज टू. चले नेक्स्ट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Compaction of chromosomes occur in during A. Zygotein, B. Patchy, C. Diplotein और D. Leptotein. अभी पढ़ा है कि क्रोमोसोम कहाँ कंपैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. सो इट अकर्स इन डी लेप्टोटीन में टेक प्लेस करता है. ठीक है, जो आपकी पहली स्टेज होती है या पहला फेज जो होता है ऑफ द मियोसिस वन, ऑफ द प्रोफेज वन. ठीक है, लेप्टोटीन में सबसे पहले क्रोमोसोम कंपैक्ट हो जाता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रोमोसोमल एसोसिएशन प्रोसेस इन जाइगोटीन कॉल्ड? जब क्रोमोसोमल एसोसिएशन जो होती है उसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ए जाइगोट, बी टेट्राड, सी साइनेप्सिस और डी क्याज्मेटा. सो इट इज कॉल्ड एज सी साइनेप्सिस. ठीक है, जाइगोटीन जो होती है ना वो क्या होती है? सेकेंड स्टेज होती है. किसकी होती है? प्रोफेज वन की. ठीक है,
ऑफ द मियोसिस 1। ठीक है, अब जो ये जो क्रोमोजोम होते हैं ना, ये कंपैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रोमोजोमल कंपैक्शन टेक प्लेस करती है, वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस बोला जाता है। फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 डज साइनेप्सिस अकर, अभी पढ़ा है, पैचिटीन, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन और जाइकोटीन। So your correct answer is D, जाइगोटीन। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड स्टेज होती है ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। फाइन, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट साइनेप्सिस, के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, it occurs during zygotine, it results in tetravalent formation, it is accompanied by synaptone mel complex formation। सो कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज सी, इट इज अ टेट्रावेलेंट फॉर्मेशन। देखो, जो साइनेप्सिस होता है ना, वो क्या प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स की एसोसिएशन टेक प्लेस करती है जाइगोटीन स्टेज के टाइम। ठीक है, कब होती है, जाइगोटीन स्टेज के टाइम ऑफ द प्रोफेज 1। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस जो पेयर्स बनने लगते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, और वो इन्वॉल्व करते हैं किसको, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, और ये फर्दर फॉर्म करता है बाइवेलेंट फॉर्मेशन, नॉट द टेट्रावेलेंट। ओके, सो सी इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग ए पैचिटीन, बी जाइगोटीन, सी लेप्टोडीन और डी डिप्लोटीन। किसमें क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करती है, क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, दैट इज ए पैचिटीन के टाइम टेक प्लेस करती है। ये हमें करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देती है जब क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट, what is true regarding crossing over, exchange occur between non-homologous chromosome। ठीक है, that is true। it involves recombination nodules, no। okay, C, it is not mediated by enzymes, और D, it occurs during zygotine। so बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, उसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ये इन्वॉल्व करता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स को, और ये होता है जाइगोटीन के फेज में। इट इज़ नॉट मेडिएटेड बाय एंजाइम, दिस इज़ रॉन्ग। ये इसमें इंजाइम के थ्रू ही मेडिएशन टेक प्लेस करती है। मीडिएटर जो होता है वो इंजाइम्स ही होते हैं। सो दिस वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट कि इट इज़ मेडिएटेड बाय एंजाइम। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, व्हाट इज द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन क्रॉसिंग ओवर, ए आइसोमेरेज, बी इन्वर्टेज, सी ट्रांसफरेज और डी रिकम्बिनेज। मैंने अभी बोला एंजाइम मेडिएटर होता है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर में, योर करेक्ट आंसर इज डी रिकम्बिनेज। ओके, जो क्रॉसिंग ओवर होती है या जिसको हम रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो टेक प्लेस करता है कहाँ पे, पैचिटीन स्टेज में। फाइन,
और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इंजाइम मेडिएटेड फिनोमिना होता है, ठीक है। एंड जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेस कहते हैं। ओके, चले नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच स्टेज डज द सिनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स डिसॉल्व, कब ये डिसॉल्व कर जाता है? ए लेप्टोडीन, बी पैचिटीन, सी डिप्लोटीन और डी जाइगोटीन। So it dissolves during the, that is zygotine stage. Sorry, this is wrong. आपका जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है वो होता है तुम्हारा दैट इज सी डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। जो तुम्हारा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये बनता कब है? ये बनता है सेकेंड स्टेज में ऑफ द प्रोफेज, दैट इज बनता ये जाइगोटीन स्टेज में है, सॉरी, ठीक है, बनता ये जाइगोटीन में है। जब क्रॉसिंग ओवर ये टेक प्लेस कर जाती है जो पैचिटीन में होता है, उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है डिप्लोटीन में। स्टार्ट होता है किसमें? जाइगोटीन में। जब क्रॉसिंग ओवर होगी पैचिटीन में और ये जब डिसॉल्व किसमें होता है, दैट इज डिप्लोटीन। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। what shape is the chiasmata? A S shaped, B Y shaped, C X shaped or D L shaped? So your correct answer is C X shaped, ठीक है। जो chiasmata होता है ना वो X shaped स्ट्रक्चर होता है, जो किसकी वजह से बनता है? बाइवेलेंट्स की वजह से या टेट्राड्स जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज 1, मियोसिस 1, ठीक है। फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। एट व्हाट स्टेज कैन वन विजुअलाइज chiasmata? कब विजुअलाइज कर सकते हैं? डिप्लोटीन स्टेज में, पैचिटीन, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। सो यू कैन सी ड्यूरिंग द ए डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में आप इसको देख सकते हो। ओके, चले नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनाफेज 1? सिस्टर क्रोमैटिस रिमेन्स अटैच्ड टू सेंट्रोमेयर्स, bivalent is unequally separated, homologous chromosome remain together, or it takes place before dikinesis? So what is the correct one? दैट इज उन्होंने बोला ट्रू कौन सा है, उन्होंने फॉल्स नहीं बोला है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। सो ए इज़ द करेक्ट कि जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर्स में, मतलब वो सेपरेट नहीं होते हैं। बाकी तीनों गलत है, ठीक है। जब एनाफेज होता है, जब एनाफेज 1 के टाइम फर्स्टली ऑफ द मियोसिस, जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, वो टुगेदर नहीं होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बाइवेलेंट इज अनइक्वली सेपरेटेड, वो जो होता है इक्वली डिवाइड होता है, ओके, दैट इज इक्वली सेपरेटेड होता है, ओके। इट टेक्स प्लेस बिफोर डायग्नोसिस, ये आफ्टर डायग्नोसिस टेक प्लेस करता है, ओके। सो ओनली ए इज द करेक्ट वन। Which of these stages characterized by the disappearance of the nucleus? A. Zygotine, B. Pachytene, C. Diplotene, D. Dikinesis. So, D is your correct answer, that is dikinesis. जो डिसअपियरेंस होता है न्यूक्लियस का
वो लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 में टेक प्लेस करती है, दैट इज डायग्नेसिस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टराइज होती है, इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इट इज मोस्टली शॉर्ट लिव्ड, इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, इट अकर्स आफ्टर टेलोफेज 1, रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज रेप्लिकेशन टेक प्लेस। इसमें कोई भी रेप्लिकेशन टेक प्लेस नहीं करती है। पहला ठीक है, दैट इज इट इज मोस्टली शॉर्ट लिव्ड। योर करेक्ट आंसर इज डी, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्टली इट इज मोस्टली शॉर्ट लिव्ड, ट्रू। जो इंटरकाइनेसिस जो होता है ये पीरियड होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये अकर होता है आफ्टर टेलोफेज के बाद। फाइन, और ये फॉलोड होता है बाय प्रोफेज 2। हाउएवर डीएनए की रेप्लिकेशन टेक प्लेस नहीं करती है इस पीरियड के दौरान। सो डी इज द फॉल्स वन। फाइन, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू क्रोमैटिड्स रीच द पोल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के टाइम क्रोमैटिड्स पोल्स पे कैसे पहुंचते हैं। ए, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रोमियर्स, बी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, C, shortening of microtubules, or D, movement of arms of chromatids. So किसकी वजह से ये क्रोमैटिड्स पोल्स की तरफ जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और वो पुल करते हैं क्रोमैटिड को टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम। ये मैं शो कर रही हूँ ऑफ योर मायोसिस। ठीक है, अब मियोसिस प्रोसेस जब आपको पता ही है, ठीक है, ये उसी की डायग्राम है। अब मियोसिस में होता क्या है, बस एक थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। अब क्या हो गया कि इट इज़ अ, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे गेमीट्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, गेमीट्स फॉर्म होते हैं। ओके, जो तुम्हारे एग्स या स्पर्म होते हैं। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है 2 डिविजन्स की ना। क्या होता है इसमें, 2 डिविजन्स टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, और बनाता क्या है, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाता है। ओके, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाते हैं। फाइन, अब जो मियोसिस 1 है वो सेम ही, अगर तुम देखोगे ना तो मियोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होते हैं, बस अब 1 लग गया है साथ में। दैट इज़ द ओनली आइडेंटिटी जो माइटोसिस और मियोसिस में, यही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें भी देख लो, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप के। ठीक है, ये क्याजमेटा आ गया, स्पिंडल फाइबर्स आ गए ये साइड पे। ओके, यू कैन सी द डायग्राम। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है। नाउ सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल पेयर, सब वर्ड्स लिखे हुए हैं। देन यू कैन सी द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अटैच्ड हैं टू द काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये मेटाफेज की प्लेट आ गई। नेक्स्ट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, जबकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच्ड हैं। ओके, एंड क्लीवेज फरो। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गया है एंड 4 डॉटर सेल्स जो है फर्दर जो फॉर्म हो रहे हैं। ओके, समझ गए। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक योर माइटोसिस, बस यही होता है कि इसमें फेज हो जाता है 1 1 1 ऐड हो जाता है। ओके,
So by this we have come to the end with the chapter that is cell cycle and cell division. हमने complete कर लिया है. Please diagrams को अच्छे से पढ़ें और then try to solve these questions. Okay? So next time we are going to start with your chapter 11 that is transport in plants. Okay? उसको पढ़ के आए अच्छे से so we can discuss about it. पहले थोड़ा सा उसके बारे में brief दे दूंगी. Then we'll go with your MCQs. Okay? All the very best. Have a nice day and take care. Bye.